हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। अभी जो है पोलिनोमियल के बारे में बताने जा रहा हूँ। पोलिनोमियल में पोलिनोमियल्स का डिफिनेशन पहले हम देखेंगे। व्हाट इज पोलिनोमियल्स? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स। पोलिनोमियल को हमेशा पी एक्स के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? हमेशा पी एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। px is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus dot 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 plus an x to the power n, where an not equal to 0 is called a polynomial in x of degree n. डिग्री n। ठीक है। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल देखिए, यहाँ पे कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन हो जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, इस फॉर्म में हो तो वैसे एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल बोलेंगे। पोलिनोमियल्स के टाइप हैं जिसमें अभी हम चार प्रकार पढ़ रहे हैं। लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। लीनियर पोलिनोमियल और पोलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, जिस पोलिनोमियल का डिग्री वन है उसको लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, पी एक्स ए एक्स प्लस बी। ठीक है। ए जो है जीरो नहीं है, एक्स का पावर क्या है? वन है। यानी दैट मीन्स इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या है? वन है। ए कांस्टेंट वैल्यू है, ए कांस्टेंट वैल्यू को दिखाता है, लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो फिर ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और पोलिनोमियल ऑफ डिग्री टू, जिसके दो डिग्री हैं, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं। जैसे पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है। और ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। क्यूबिक पोलिनोमियल और पोलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री, जिसके थ्री डिग्री है। वैसे पोलिनोमियल जो होते हैं, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ टू के बदले में थ्री होगा। क्या होगा? थ्री होगा। जिसके डिग्री थ्री है और ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। बाई क्वाड्रेटिक और पोलिनोमियल ऑफ डिग्री फोर इज कॉल्ड अ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। डिग्री फोर, यहाँ पे फोर डिग्री है, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। सबका डिफिनेशन सेम है। zeros of a polynomial or real number alpha is called a zero of the polynomial px। पोलिनोमियल को हम p इन ब्रैकेट x में दिखाते हैं इफ p अल्फा क्या हो? जीरो हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, थ्री दिया हुआ है, एक माइनस वन दिया हुआ है। अब यहाँ चेक कर लेते हैं। जैसे अब पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, यहाँ पे अब देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। कैसे पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इनका डिग्री क्या है? टू है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जब भी जीरोज निकलेंगे वो दो जीरो निकलते हैं। ठीक है। यानी अगर इस एक्स की जगह हम इस वैल्यू को पुट कर दें तो क्या हो? जो रिजल्ट है वो जीरो है। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां थ्री रख देंगे। माइनस टू इंटू थ्री, माइनस थ्री, तो थ्री थ्री जा नाइन, दो तिहाई छः, माइनस तीन। यहाँ पे क्या हो गया? नाइन माइनस नाइन। यहाँ पे क्या हो गया? जीरो। दैट मीन्स एक तो जीरो हो गया आपका थ्री, क्योंकि थ्री पुट करने से वैल्यू क्या आ जा रहा है? जीरो आ जाएगा। तो ये जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। तो दैट मीन्स इसको बोल सकते हैं, इस पोलिनोमियल का थ्री जो है, एक जो अल्फा का जो वैल्यू है थ्री, ये क्या है? जीरो है, जीरो पोलिनोमियल है। ठीक है। अब जो है माइनस वन रखते हैं। तो माइनस वन अगर रखेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस थ्री। अब माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे टू हो जाएगा, और दैट इज माइनस थ्री। अब क्या हो जाएगा? वन प्लस टू थ्री हो जाएगा, माइनस थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स इस पोलिनोमियल के दो जीरोज हैं, एक तो थ्री हो गया और एक क्या हो गया? माइनस वन हो गया, क्योंकि इनको जब इसमें सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, पुटअप कर रहे हैं, तो वो क्या हो जा रहा है? रिजल्ट जीरो हो जा रहा है। ठीक है। अब एक चीज और देखेंगे, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? जिसका डिग्री जो है दो हो, जिसका डिग्री क्या हो? दो हो। तो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सॉल्यूशन यहाँ पे क्या है?
लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अल्फा है और बीटा है। ठीक है, और पोलिनोमियल क्या है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, देन एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। और यहाँ पे ये भी चीज हमने मान लिया कि अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इनके दो फैक्टर्स होंगे, जो एक्स माइनस अल्फा होगा और एक्स माइनस बीटा होगा। जब भी पोलिनोमियल इस फॉर्म में हो, इनके दो फैक्टर होते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा होता है। देयरफॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे और के लगाएंगे। देखिए हम रिलेशन निकाल रहे हैं इनके बीच में, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ये मैं एक फॉर्मूला जो निकलता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से, वो मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। तो कैसे कैसे ये मैं प्रूफ कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। वेयर के इज कांस्टेंट, ठीक है, के यहाँ पे डाल दिया। अब जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स से बीटा से किया तो बीटा एक्स हो जाएगा। फिर अब अल्फा को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू एक्स, और माइनस साइन आता है, माइनस होगा, अल्फा एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, जो यहाँ हमने लिख दिया है। अब ये के हो गया। अब मिडिल ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, इन दोनों में एक्स कॉमन है तो मैंने माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या मिल गया, या अल्फा हो गया, फिर प्लस बीटा हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा, एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन हमने कर लिया। अब के को सभी से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, के से हम सभी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या मिला हमें, के एक्स स्क्वायर, के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग मीन्स कि हम अब कंपेयर करेंगे। ठीक है, इससे इसको कंपेयर करेंगे, फिर इससे इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, फिर कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से हम कंपेयर करेंगे। जब हमने कंपेयर किया, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो के का वैल्यू हमने ए मिला। अब हम आएंगे बी एक्स, तो बी एक्स यहाँ हमने लिख दिया इज इक्वल टू माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और के की वैल्यू यहाँ पे हमने ए हमें मिला है। ठीक है, के कहाँ जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ हम ए पुट करेंगे, तो अब के की जगह मैंने ए पुट कर लिया, माइनस साइन ऑलरेडी है ही, अल्फा प्लस बीटा हो गया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी, और ए माइनस ए को उधर हमने ले गया तो माइनस ए जो है डिवाइड में चला गया, माइनस को हमने ऊपर लिख दिया। सी इज इक्वल टू के अल्फा इंटू बीटा, तो सी इज इक्वल टू के की जगह फिर हमने ए यहाँ पुटअप कर दिया, क्योंकि के जो ए जो है के का वैल्यू हमने यहाँ निकाला है। अब अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड अपॉन ए। ठीक है, तो ये हमें मिला, यानी सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज, इसको बोल सकते हैं सम ऑफ जीरोज। ये अल्फा बीटा क्या है, जीरोज है। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी बाई ए, क्योंकि पोलिनोमियल्स के जो फैक्टर निकलते हैं, जो अल्फा बीटा जो निकलता है उसको जीरोज ही बोला जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं, तो इससे हमें क्या कंक्लूड मिला, कंक्लूजन यही मिला कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अल्फा प्लस बीटा जो होगा इज इक्वल टू माइनस बी। मैंने मीन्स कहने का मीनिंग यह है कि ये बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, तो यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए। ए जो है किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल जाएगा। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा सी है, तो सी जो है एक कांस्टेंट टर्म है। सी क्या है, एक ये सी जो है ये कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म हमने लिख दिया अपॉन ए। ए क्या है, ए हमारा यहाँ है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया। ठीक है, अब जो है नोट में यही निकलता है फार्मूला। अभी हम इस फार्मूला के यूज करके हम पोलिनोमियल के कुछ क्वेश्चन सम्स है सॉल्व करेंगे। नोट में यही निकलता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स ए
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल टू जीरो हो, देन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए। या इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बी बाई ए को हम ये भी लिख सकते हैं कि कोफिशियंट माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये ऐसे लिखिए, ये ऐसे लिखिए, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट नहीं रहेगा, ब्रैकेट हटा देते हैं। अब जो है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, इसको लिख देते हैं क्या, अब इस चीज को हम कांस्टेंट टर्म, इसको लिख देते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। या तो आप सी अपॉन ए लिखिए या कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखिए, बात दोनों बराबर है। A quadratic polynomial whose zeros are alpha and beta is given by, अल्फा बीटा अगर जीरोज है तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है इस फॉर्म में लिखा जाता है। जो आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये चीज हम देखेंगे। तो ये क्वेश्चन कुछ सम्स एनसीईआरटी बुक का हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसमें कुछ सम्स देखेंगे जिसमें आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।